सभी सम्भ्रांत जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे बीच में एक पुस्तक है पन्नाल। ये गढ़वाली कहानियों का हिंदी अनुवाद का एक कथा संग्रह का संकलन है। तो इसमें इसके संपादन जिन्होंने किया है वो एक कांता घेड़ियाल जी द्वारा किया गया है और इसमें लगभग 22 रचनाकारों के इसमें अनुवाद शामिल है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सम्भ्रांत जनों के अलावा जो आज के इस हमारे कार्यक्रम में जो शामिल होंगे तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राजेश सकलानी जी और साथ ही चर्चाकार मदन मोहन डुकलान जी और श्री गणेश खुकसाल गणी और कर्नल मदन मोहन कंडवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अब मैं आगे के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं कवयित्री बीना बेंजवाल जी को सादरपूर्वक आमंत्रित करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आगे के इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करें। बीना बेंजवाल जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर सेवा सौंधी। और जैसा कि आपको विदित है कि आज दून लाइब्रेरी का ये सभागार साक्षी बनने जा रहा है उस एक नए अध्याय में इसलिए कहूँगी कि ये पहली बार छुटपुट रूप से अनुवाद तो होता आ रहा था गढ़वाली से हिंदी में, हिंदी से हम भी गढ़वाली में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन पहली बार 22 कहानियों का एक साथ गढ़वाली से हिंदी में जो अनुवाद है उसका संकलन समय साक्ष्य से प्रकाशित हुआ है। तो इसलिए हम एक इस ऐतिहासिक पहल, जिसे मैं कहना चाहूँगी, ये साक्षी बनने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई भी देती हूँ और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल समय से पहले आ जाते हैं और फिर ये भी लगता है कि वो इतने जल्दी आ गए और हम कार्यक्रम को देर में शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं अब, जैसा कि आदरणीय चंद्रशेखर तिवारी जी ने बताया कि आज के हमारे इस लोकार्पण समारोह, इस सारस्वत कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को अध्यक्षता की गरिमा प्रदान कर रहे हैं शब्द शिल्पी, कवि, साहित्यकार श्री राजेश सकलानी जी। तो मैं आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री राजेश सकलानी जी। राजेश सकलानी जी से आप सभी परिचित हैं। 3 कविता संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। पुस्तकों का बयान, पानी है तो फूटेगा, सुनता हूँ पानी गिरने की आवाज़। आप युगवाणी पत्रिका से जुड़े हैं, समीक्षक हैं। जागर आपके संपादन में एक ऐसी पुस्तक निकली है कि जिसमें जो रचना का कठिन दौर है उसको रेखांकित किया गया है। तो मैं मंच पर सकलानी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आज के हमारे इस लोकार्पण परिचर्चा कार्यक्रम के जो वक्ता हैं मदन मोहन डुकलान जी। आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कर्नल मदन मोहन कंडवाल जी को, जो इस पुस्तक की समीक्षा करेंगे। आपने भारतीय सेना में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। एक गहन अध्येता, समीक्षक, कला प्रेमी और रंगकर्मी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कांता घेड़ियाल को, जिन्होंने इन गढ़वाली की कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया है। आज के इस कार्यक्रम की आप धुरी हैं, केंद्र हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन।
जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बहुत नई पहल है समय साक्ष्य की ओर में हिंदी भाषा से जोड़ती है, तो इसीलिए कांता को लगा कि ये जो शीर्षक है ये प्रहलाद सही है और ये शीर्षक इसको दिया गया। बाकी कैसे कांता ने ये इन कहानियों का अनुवाद किया, ये शीर्षक लिया, ये सारी बातें कांता अपने वक्तव्य में बताएंगी। और एक बार पुनः मैं मंच पर अपने सभी आज के इस कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के एक चर्चाकार अनिल कार्की भी हमारे बीच, उनको उपस्थित रहना था लेकिन वो कल तक देहरादून में ही थे और उन्हें आवश्यक कार्यवश हल्द्वानी जाना पड़ा, तो वो इसलिए आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित नहीं हैं। और अब इस आज के कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, पहले पुस्तक का लोकार्पण और उसके बाद उस पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। ये पुस्तक जिसमें आप देखेंगे कि गढ़वाली में 1913 में लिखी गई कहानी भी संकलित है और आजकल गढ़वाली में जो कहानियाँ हमारे जो नवोदित लेखक, चर्चित लेखक लिख रहे हैं, वो भी कहानी इसमें संकलित है। तो गढ़वाल का जो परिवेश है, जो भाषाई संस्कृति है, जो समाज है, जो रीति रिवाज हैं, वो सब आपको इसमें दिखेंगे। और जब आप हिंदी भाषा में इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से गढ़वाली की ये कहानियाँ अपने समय की कालजयी कहानियाँ हैं, बहुत स्तरीय श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बढ़ते हैं लोकार्पण की ओर। तो मैं मंचासीन अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वो इस पुस्तक का लोकार्पण करें। और लोकार्पण के लिए मैं समय साक्ष्य से रानू बिष्ट जी और प्रवीण भट्ट जी को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और आज के इस जो यादगार पल है इसके साक्षी बने। प्रेम साहिल सर, आपका भी स्वागत है। मैम आप भी है ना? बहुत कठिन कार्य था। मुझे भी कहा गया था कि मैं भी अनुवाद करूं, लेकिन नहीं कर पाई। प्रवीण भट्ट ने मतलब 2-3 साल पहले मुझसे भी ये बात कही थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और कांता ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इसके लिए मैं कांता को बारंबार बधाई देती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत गहन अध्येता है, वैश्विक साहित्य भी पढ़ती हैं, केवल गढ़वाली नहीं। और इससे पहले इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कृति हिमांशु जोशी की जो कगार की आग है, उसका भी गढ़वाली में अनुवाद किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम कांता की ओर से यहाँ पर हुआ है। तो एक बार पुनः कांता को बधाई देते हुए मैं कांता को ही आमंत्रित करती हूँ कांता के एक छोटे से परिचय के साथ। मुट्ठी भर रंग कांता का जो कविता संग्रह है, मैं भूली बोलती हूँ तो इसलिए पूरा नाम ले रही हूँ, प्यार से बार बार कांता ही कह रही हूँ। कविता संग्रह पहले प्रकाशित हो चुका है। 20 BC हिमांशु जोशी के उपन्यास कगार की आग का गढ़वाली अनुवाद कांता गिल्डियाल ने किया है। हिंदी व वैश्विक कहानियों का गढ़वाली अनुवाद, NBT की 4 पुस्तकों का गढ़वाली भाषा में अनुवाद, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से कविता व कहानियों का नियमित प्रसारण होता है। और वर्तमान में आप नेहरू कॉलोनी देहरादून में रह रही हैं और मैं बार बार कहती हूँ, एक गहन अध्येता है। धाद में निरंतर आपकी अनुदित कहानियाँ और कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ कांता गिल्डियाल को कि वो आएँ और हम पुस्तक पर विचार विमर्श करें। उससे पहले कांता की इस शब्द यात्रा के विषय में आइए जानते हैं। धन्यवाद दीदी।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश सकलानी जी, विद्वत वक्तागण मदन मोहन डुकलान जी, कर्नल मदन मोहन कंडवाल जी, गणेश खुबशाल गणी जी की मंचीय उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही यहाँ सभागार में उपस्थित आप सभी साहित्य और भाषा प्रेमी मित्रों को सादर प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज यह अवसर मेरे लिए मात्र पुस्तक लोकार्पण का नहीं है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे अनुवाद के माध्यम से गढ़वाली भाषा के गौरव को हिंदी के व्यापक पाठकों तक पहुंचाने का संतोष भी है। आज का यह कार्यक्रम अनुदित कहानियों के विषय में है। अनुवाद विधा के बारे में मंचासीन विद्वतजन बेहतर जानकारी हमारे सामने रखेंगे। मैं सिर्फ इन कहानियों और इनके अनुवाद के दौरान की अपनी अनुभव यात्रा यहाँ पर साझा करूँगी, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा इस हिंदी पुस्तक के गढ़वाली नाम पनाल के बारे में बताना चाहूँगी। इस पुस्तक के नाम के लिए कुछ विद्वतजनों ने पहाड़ी परिवेश से संबंधित कुछ हिंदी और गढ़वाली नाम सुझाए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश नामों पर पहले ही पुस्तकें या पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी थी। कुछ और नाम भी थे, पर उनमें कहानियों के अनुरूप वो पहाड़ीपन नहीं लगा और वे संग्रह के मिजाज के अनुरूप भी नहीं लगे। सुझाव हमें यह भी मिले थे कि संग्रह की किसी एक कहानी का नाम लेकर किसी एक कहानी के नाम के साथ अन्य कहानियाँ जोड़कर नाम रख ली, लेकिन इस पर भी दुविधा बनी रही कि वह कौन सी कहानी हो। इसी दुविधा वाली मनस्थिति में मैं बीना बिंजवाल जी और अरविंद पुरोहित जी द्वारा लिखित गढ़वाली हिंदी शब्दकोश पलटते हुए जब पनाल शब्द पर नज़र गई, तब इसका अर्थ पानी की धार या पानी के प्रवाह के लिए बनाई गई खोखली लकड़ी पड़ा, तो मुझे यह शब्द इस कहानी संग्रह के लिए एक सटीक रूपक लगा। मुझे लगा कि गढ़वाली के बृहद एवं निरंतर प्रवाह के लिए अनुवाद रूपी यह छोटी सी पनाल पुल का काम करेगी और एक क्षेत्र की भाषाई मिठास को दूसरी भाषा की ज़मीन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसमें एक मोह यह भी रहा कि गढ़वाली का एक शब्द हिंदी भाषियों के बीच अपनी जगह बनाएगा। इसे मैं गढ़वाली भाषा की समृद्ध शब्द संपदा की ही ताकत मानती हूँ कि हिंदी भाषा में इन कहानियों के अनुरूप कोई नाम नहीं मिला। अब इस संग्रह की कहानियों पर आती हूँ। इस अनुदित संग्रह में कुल 22 कहानियाँ हैं, जिनमें 1913 में लिखी गई पहली कहानी से लेकर वर्तमान में लिखी गई कहानियाँ शामिल हैं। 100 साल से भी ज़्यादा समय को समेटे 22 तरह की सोच, विचार और परिस्थितियाँ इसमें दर्ज हैं, जिनमें कहानीकारों ने सांस्कृतिक मान्यताओं, क्षेत्रीय पहचान, पलायन की पीड़ा, जड़ों की ओर लौटने की कशमकश और मानवीय रिश्तों के कोमल व जटिल पक्ष को उजागर करने के साथ साथ हास्य व्यंग का पुट देकर समाज के यथार्थ और व्यवस्थाओं की विडंबनाओं पर कटाक्ष किया है। ये कहानियाँ पहाड़ के दुर्गम जीवन और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे को स्वर देती कहानियाँ हैं, जो पाठक को भावुकता और आत्मचिंतन के धरातल पर ले जाती हैं। गढ़वाली कहानियों के हिंदी अनुवाद का यह प्रस्ताव समय साक्ष ने मेरे सामने रखा। मैंने हिंदी से गढ़वाली में तो काफ़ी कविताएं और कहानियां अनुदित की थी, लेकिन गढ़वाली से हिंदी में अनुवाद का कोई अनुभव नहीं था। ये एक नया अनुभव होने वाला था, तो मैंने हामी भर दी। फिर कहानियों की ढूंढ खोज शुरू की तो गणेश खुबशाल जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका धार और मदन डुकलान जी और गिरीश सुंदरयाल जी द्वारा संपादित गढ़वाली कथा संग्रह हुंगरा की कहानी को पढ़ना शुरू किया। अब जैसे कि कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। क्षेत्रीय विविधताओं के कारण
अधिकतर कहानियों की भाषा इतनी मुश्किल लगी कि बहुत से शब्द समझ ही नहीं आए। काफ़ी दिनों तक मैं कहानियों के चुनाव को लेकर असमंजस में रही। गढ़वाली के जानकार साहित्यकारों से कहानी के बारे में बातचीत के दौरान उन्होंने भी हुंगरा और धार में संग्रहित कहानियों का ही जिक्र किया। फिर शुरुआत मैंने कुछ छोटी छोटी संस्मरणनुमा कहानियों से की, जिनकी भाषा शैली मुझे सहज और सरल लगी। इनका अनुवाद करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि स्वरूप छोटा होने की वजह से इन्होंने कम समय लिया। इस दौरान जब बीच में विराम लेने का मन भी हुआ तो दोबारा टोहने में मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और आसानी से रचनाकार का भाव समझ में आ गया। इसके उलट जब लंबी कहानियों और उनमें मौजूद भावों को हिंदी में उतारना शुरू किया और शब्द नहीं मिले तो बहुत बार झुंझलाहट सी हुई। पर इसमें विडंबना ये थी कि न मैं झुंझला सकती थी और न कुछ दिनों के लिए इससे किनारा कर सकती थी, क्योंकि इसमें एक भाषा में रची रचना के प्राण बचाकर दूसरी भाषा में डालने होते हैं। ऐसे में अगर अंतराल लंबा हो गया तो दोबारा से पात्रों से परिचय बनाने में समय लगता है। सरल शब्दों में कहूँ तो यह प्रक्रिया एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रयास होती है। अनुवाद करते समय एक और बड़ी चुनौती शब्दावली और भाषाई बारीकियों की सामने आई। गढ़वाली की शब्द संपदा अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत समृद्ध है। इन मूल कहानियों में बहुत शब्द ऐसे थे जिनका सीधा अनुवाद हिंदी में नहीं है। तब मजबूरीवश उस शब्द या भाव को करीब से छूता हुआ हिंदी शब्द लिखना पड़ा, जिससे कहीं कहीं पर मौलिकता का अभाव या शब्दों में हल्कापन भी महसूस हुआ। काफ़ी कहानियों में कुछ मुहावरे, कहावतें और शब्द ऐसे थे जिनका हिंदी में सटीक विकल्प नहीं मिला। वहाँ पर मैंने मूल शब्द के साथ कोष्ठक में उसका अर्थ लिखने का प्रयास किया है, ताकि मूल भाव के साथ कोई समझौता न हो। दूसरी चुनौती व्याकरणिक संरचना की भी बनी रही। गढ़वाली की वाक्य संरचना कभी कभी हिंदी से अलग होती है और तब यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि अनुदित पाठ सहज और स्वाभाविक लगे। इसके अलावा इन मूल कहानियों को पढ़ते हुए ये समझ भी बढ़ी कि अनुवाद करते समय मूल भाषा की समझ के साथ साथ सांस्कृतिक संवेदनशीलता होनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि केवल उनमें मौजूद शब्दों का ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे भावों और संदर्भ का भी सही अनुवाद हो सके। इस अनुवाद के दौरान मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल शब्दों का बदलाव करना नहीं था, बल्कि कहानी का मूल भाव, पहाड़ की मिट्टी की महक, पहाड़ी जीवन की सादगी, संघर्ष और संस्कृति की आत्मा को बचाए रखना था। इसमें भले ही शब्द गढ़वाली से हिंदी में तब्दील हुए हों, लेकिन इन कहानियों में निहित पीड़ा, उल्लास और जीवन से जुड़े अनुभव सार्वभौमिक हैं। इन्हें अनुदित करने का खास उद्देश्य यह है कि अपने सीमित पाठकों और सीमित क्षेत्र के बाहर व्यापक पाठक वर्ग तक पहाड़ी भाषा, संस्कृति और परिवेश की पहुंच बढ़ सके। इसके अलावा जो पाठक, खासकर युवा पीढ़ी, जो पहाड़ से लगाव रखते हैं और पहाड़ी भाषा से अनभिज्ञ हैं, वे भी अपने समाज, रीतियों, परंपराओं और लोकमानस को गहराई से समझकर अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस कर सकें। यहाँ पर कुछ कहानियों के मूल रचनाकार उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी मूल कृतियों ने मुझे अनुवाद का यह अवसर दिया। साथ ही मैं समय साक्ष्य प्रकाशन से रानू बिष्ट जी और प्रवीण भट्ट जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने गढ़वाली भाषा और हिमालयी संस्कृति के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण के चलते भाषा विस्तार का यह महत्वपूर्ण दायित्व मुझे सौंपा और इसे पुस्तक रूप देकर पाठकों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मैं उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने अनुवाद की इस यात्रा में मेरा साथ दिया। इसमें अधिकतर कहानियां गढ़वाली कथा ग्रंथ हुंगरा से ली गई हैं। इसके लिए मैं संपादक द्वय मदन डुकलान जी और
गिरीश सुंदरयाल जी को मातृभाषा गढ़वाली के प्रति अटूट अनुराग के लिए प्रणाम करती हूँ। मातृभाषा के प्रति समर्पण के चलते मदन डुकलान जी काफ़ी समय से विभिन्न अनुवादकों के माध्यम से गढ़वाली से हिंदी में अनुदित कहानियों के संकलन का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अधिकतर कहानियों का दोहराव होने से बचाया। मैं गढ़वाली मासिक पत्रिका दाहत के संपादक गणेश खुगशाल गणी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय समय पर इस अनुवाद कार्य को करते रहने की प्रेरणा दी। आदरणीय बीना बेंजवाल जी का भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अधिकतर कहानियों के चयन में मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे उम्मीद है कि जब पाठक इन कहानियों को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं ये उनके बचपन, गांव, पगडंडियों और जड़ों के प्रति जुड़ाव और प्रेम को पुनर्जीवित कर साहित्य की इस विधा को ऊर्जा प्रदान करेंगी। कोई भी रचनात्मक कार्य साथ और सहयोग से ही पूर्ण होता है। सहयोग की इस कड़ी में अपनी रचनाओं के माध्यम से समय और समाज की नब्ज पकड़ने वाले प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार राजेश सकलानी जी ने अनुवाद की इस चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक यात्रा में जिस अपनत्व के साथ साथ समय समय पर मेरा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज अपनी मंचीय उपस्थिति देकर मेरा मान और मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं पहाड़ की पीड़ा, संघर्ष और सौंदर्य को अपनी रचनाओं में पिरोने वाले वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी मदन डुकलान जी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने पुस्तक चर्चा में अपनी भूमिका के लिए सहमति दी। मैं साहित्य की सूक्ष्म संवेदनाओं के पाठकी कर्नल मदन मोहन खंडवाल जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह पुस्तक पढ़ी और इसके समीक्षात्मक विश्लेषण के लिए सहमति दी। मैं हेमटी नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र के निदेशक और सतत प्रेरणा स्रोत गणेश खुगशाल गणी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भारी व्यस्तता के बावजूद यहाँ आकर मुझे प्रोत्साहन दिया। लेखनी और वाणी में अपनी आत्मीय शैली से मातृभाषा की खुशबू बिखेरने वाली साहित्यकार बीना बेंजवाल जी का मैं हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की। मैं दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के श्री चंद्रशेखर तिवारी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यह स्थान उपलब्ध करवाया। मैं यहाँ पर प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक उपस्थित आप सभी स्नेहीजनों और विद्वत साहित्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि यह अनुवाद सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है, इसमें मूल रचना और रचनाकारों की संवेदनाओं की खुशबू बसी है, जिसे मैंने हिंदी में उतारने की पूरी कोशिश की है। फिर भी संभव है कि उस पहाड़ी जीवंतता को पूरी तरह न समेट पाने के कारण बहुत सी त्रुटियां रह गई हों। मैं पाठकों से कहना चाहूँगी कि उन्हें मेरी भाषाई सीमा मानकर क्षमा कीजिएगा। मेरा यह प्रयास अपनी जड़ों से जुड़ाव की एक कोशिश है। इसमें जो भी अच्छा है वो मेरी मातृभाषा गढ़वाली और मूल रचनाकारों का है, और जो भी कमियां या त्रुटियां होंगी उनकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है। सलमान सईद के एक शेर को अपनी मातृभाषा को समर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी कि तेरे कूचे की मिट्टी बावफा है, कि तेरे कूचे की मिट्टी बावफा है, मेरे पैरों से लिपटी जा रही है, मेरे पैरों से लिपटी जा रही है। शुक्रिया।